एमपी डीएलएड वाले सभी मेरे प्यारे भैया बहनों का अब जो सेट आ चुका है, सेट सी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। योग शिक्षा का पूरा पेपर मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जा रहा है। सभी प्यारे भैया बहन इस सेट सी को भी ध्यान से देखेंगे। सेट ए और बी मैंने चैनल पर डाल दिया है। अब जो सेट सी मैं बता रहा हूँ ये भी पूरा आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। सभी मेरे प्यारे भैया बहनों से बस मेरा इतना कहना है कि मैं तो सिर्फ आपके लिए प्रयास और मेहनत कर रहा हूँ। आप सभी विद्यार्थियों से बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि मैं आपके लिए प्रयास और मेहनत करता रहूं। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो योग शिक्षा का जो पूरा पेपर आएगा इसे ध्यान से देखना है। ये 25 नंबर का आपका पेपर आएगा और एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर बताऊँगा जो परीक्षा में आपको ये दिया जाएगा और आपसे ये पेपर पूछा जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो सही विकल्प वाले क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इस प्रकार होंगे। पहला क्वेश्चन होगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं सिर के बल खड़े होकर किया जाने वाला आसन कौन सा होता है? प्यारे विद्यार्थियों, जिस पर हम सिर के बल खड़े हो जाते हैं उस आसन को हम क्या कहते हैं? तो उस आसन को शीर्षासन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? शीर्षासन लिखना है। भुजंग आसन और शलभासन का मिला जुला रूप है। तो मिला जुला जो रूप होता है वो धनुरासन होता है। भुजंग आसन और शलभासन का जो मिला जुला रूप होता है वो धनुरासन होता है। यहाँ पर आपको धनुरासन करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। एक बार मेरे सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर दो, आपके लिए ही तो प्रयास कर रहा हूँ यार, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुख से हृदय तक स्थान में रहने वाला उपप्राण है। तो यहाँ पर उपप्राण क्या हो जाएगा? तो वह क्रंकल हो जाएगा। मुख से हृदय तक स्थान में रहने वाला जो उपप्राण होता है उसे हम क्रंकल कहते हैं। यहाँ पर आपको क्रंकल लिखना है। गर्दन के विकार दूर करने के लिए उपयोगी मुद्रा कौन सी है? देखिएगा, गर्दन के विकार को दूर करने के लिए जो उपयोगी मुद्रा होती है वह ब्रह्म मुद्रा होती है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? ब्रह्म मुद्रा ध्यान रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। केवल्ली धाम की स्थापना कब की गई थी? तो केवल्ली धाम की जो स्थापना होती है 1924 में केवल्ली धाम की स्थापना होती है। 1924 आपको केवल्ली धाम की स्थापना में बताना है और अच्छे से याद आपको कर लेना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मेरे सभी प्यारे भैया बहन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, ये 2 नंबर में रहेगा कि सूर्य नमस्कार के विभिन्न मंत्रों के नाम बताइए। बंद क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास के संदर्भ में योग का महत्व बताइए। तो इन तीनों के आंसर आपको ध्यान से देख लेना है। देखिएगा, आंसर आ चुके हैं कि सूर्य नमस्कार के विभिन्न मंत्रों के नाम बताइए। तो सूर्य नमस्कार के 12 चरणों के लिए 12 विशिष्ट मंत्र हैं। तो 12 जो मंत्र हैं सूर्य नमस्कार के वो 12 ही मंत्र याद आपको रखना है। ओम मित्राय नमः, सबके मित्र को नमस्कार। ओम रविये नमः, चमकने वाले को नमस्कार। ओम सूर्याय नमः, जो क्रिया को प्रेरित करता है उसे नमस्कार। ओम भानवे नमः, ये भी आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओम खगाय नमः, अरे यार थोड़ा सा रुकना है 1 मिनट। तो यहाँ पर अगला जो मंत्र था हमारा वो ध्यान से देखना है। ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, सर्वत्रे नमः, अर्काय नमः और 12वां जो मंत्र होगा ओम भास्कराय नमः। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 12 ही मंत्र हैं। तो इन 12 मंत्रों को आपको याद करना है। देखिएगा, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। 1 से 7 तक के मंत्र हैं और 7 से लेके 8 से लेके तो 12 तक के, तो ये टोटल मंत्र हो गए हैं। ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन जो आपका है कि बंद क्या है और इसके प्रकार बताइए। तो बंद में लिखना है। बंद का अर्थ, बंद शब्द का अर्थ बांधना या रोकना। योग में शरीर के कुछ हिस्सों को सिकुड़कर ऊर्जा में प्रवाह को नियंत्रित करने की तकनीक है, ये आपको लिखना है। बंद के जो मुख्य प्रकार हैं वो इस प्रकार होंगे। मुख्य प्रकार आप ध्यान से देखिएगा। बंद के प्रकार देख लो भाई साहब। एक होता है जालंधर बंद, एक होता है उड्डयन बंद और एक होता है मूल बंद। अगला बंद होता है महाबंद। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, जालंधर बंद में क्या लिखना है? इसमें ठुड्डी को छाती से सटाया जाता है और गले और मस्तिष्क के कार्यों को नियंत्रित करता है। उड्डयन बंद में लिखना है, इसमें सांस बाहर निकालकर पेट को अंदर की ओर रीढ़ की हड्डी तरफ खींचा जाता है या पाचन तंत्र के लिए लाभदायक है।
तो ये दो आपको प्रकार लिखना है और दो प्रकार इस प्रकार है, मूलबंध और महाबंध। मूलबंध में लिखना है, इसमें गुदा मार्ग की मांसपेशियों को ऊपर की ओर संकुचित किया जाता है, यह पेल्विक क्षेत्र की ऊर्जा को केंद्रित करता है। महाबंध में लिखना है, जब ऊपर दिए गए तीनों बंध एक साथ लगाए जाते हैं तो उसे महाबंध कहा जाता है। तो 3 बंध आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास में योग का महत्व। तो ध्यान से देखना है, योग न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा को भी स्वस्थ रखता है योग। अगला देखिएगा, पॉइंट देखिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाना है, थोड़ी सी समस्या आ जाती है बीच बीच में। देखिएगा, तो यहाँ पर लिखना रहेगा आपको पॉइंट में, रोग प्रतिरोधक क्षमता। योग शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। लचीलापन, मजबूती, आंतरिक अंगों की शुद्धि करता है। और अगला पॉइंट आपको लिखना है, मानसिक स्वास्थ्य में तनाव में कमी करता है और एकाग्रता करता है। तो ये आप क्या करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेंगे। ठीक है। सर्वांगीण विकास में आपको क्या लिखना है, ये तो स्वास्थ्य हो गया। अब सर्वांगीण विकास का देख लीजिएगा, इसी का क्वेश्चन है ये सर्वांगीण, क्योंकि 3 नंबर का है। अनुशासन में लिखना है, योग जीवन में नियमितता और आत्म अनुशासन सिखाता है। नैतिक विकास, आध्यात्मिक चेतना, तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। और निष्कर्ष में आपको इतना लिख कर आना है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। सभी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।